ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यथद्रं तन्न आसुव ॐ ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रं भूतस्य जातः पतिरेकमासीत् सदा पृथिवीमुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ य आत्मना वरदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ यः प्राणतो निमिषतो महिपैकनिद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन सहस्रपितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमः कस्मै देवाय हविषा विधेम ॐ प्रजापते नागदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तो वयं स्याम पतयो रयिनामो स नो बन्धुजनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्थितिये धामन्नभैरयन्त ॐ अग्नेय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि मृत्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम अमृतोपसंहसि स्वाहा ॐ अमृताभिधानमसि स्वाहा ॐ सत्यं यशः श्रीमहि श्रीश्रयतां स्वाहा ॐ वाङ्मे आसे अस्तु ॐ नसो मे प्राणो अस्तु ॐ अश्रोर्मे चक्षुः अस्तु ॐ कर्योर्मे श्रोत्रम् अस्तु ॐ बाहोर्मे बलम् अस्तु ॐ ऊर्ध्वोर्मे ओजो अस्तु ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वरद्यौरेव भुम्ना पृथिवी ववर्णा तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्नि मन्नादमन्नादया दधे ॐ भुजस्वा अग्ने प्रतिजागृहि कामिष्टापूर्तते संसृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता ॐ दैवात्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्व चेदवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधया स्वाहा यमग्नै जात्वेत्से गन्धममा ॐ समिधा अग्निं दुवस्यत घृतेरवोर्धया तातिथिम् अस्मिन्
हव्याजुहोतनं सुसमिध्याय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतनम् अग्नये जात्वित्से स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि गृहशोचाय विष्टया स्वाहा इदमग्नये अग्रेसे नमः ॐ अयं जातवेदसेने स्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नाना येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ यन्तरिग्मात्मा जातवेदसेने स्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ अयन्तरिग्मात्मा जातवेदसेने स्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ अयन्तरिग्मात्मा जातवेदसेने स्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ अयन्तरिग्मात्मा जातवेदसेने स्वचेतवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवचसे नानाद्येन समेधया स्वाहा इदमग्नये जात्वित्से नमः ॐ हरिते मनसा ॐ हनुमते मनसा ॐ सरस्वते मनसा ॐ देवसवितः प्रसुवयज्ञ पतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ॐ सोमाये स्वाहा इदं सोमाये नमः ॐ प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते नमः ॐ इन्द्राये स्वाहा इदम् इन्द्राये नमः ॐ भूरग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः ॐ भुवर्वायवे स्वाहा इदम् वायवे नमः ॐ स्वरादित्याये स्वाहा इदम् आदित्याये नमः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः स्वाहा इदम् अग्नि वायवादितेभ्यः नमः ॐ यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिह करम् अग्निष्टात् सृष्टितुः विद्यात् सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदम् अग्नये सृष्टकृते नमः
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो प्रेतु स्वाहा ॐ अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ॐ भूरग्नये प्राणाये स्वाहा इदमग्नये प्राणाये नमः ॐ भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः ॐ स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदं आदित्याय ज्ञानाय नमः ॐ भूर्भुवः स्वः प्राणपान्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणपान्यानेभ्यः इदं नमः ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा ॐ यं इमां देवगणः पितृषुपासते तया मामद्यमेधया अग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा ॐ अग्नेनय सुपथारायस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा ॐ ईशेतोर्जेत्वा वायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणा आप्यायत्वमग्नया इन्द्राय भागं प्रजापतिरनमीवा अयक्ष्मामावस्तेन ईशतमाघशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बर्हिर्यजमानस्य पशून् पाहि स्वाहा ॐ प्रतुष्टं रक्षः प्रतुष्टा अरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता अरातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि स्वाहा ॐ नतस्य मायया च नरिपुरीषितमर्तयः यो अग्रये ददाशः प्रदातये स्वाहा ॐ अपत्यं वृचिनं रिपुंसेनमग्ने दुराधयं दभिष्टमस्य सत्पते कृधि सुगं स्वाहा ॐ सृष्टयाग्ने नवस्य निस्तोमस्य वीरविश्वते निमालिनस्तपसा रक्षसोतः ॐ यत इन्द्रभयामहे ततो नो अभयं भगवञ्चक्ति तव तन्न भूतये विद्विषो विनिधो जहि स्वाहा ॐ कदामर्तमराधसम्पदाशुम्भमिव स्फुरत् कदा नः शुश्रवद्गिर इन्द्रो अङ्गः स्वाहा ॐ त्वं हि शूरः सनिता चोदयो मनुषो रथं सह वान्दस्युमव्रतमोषः पात्रं न शोचिषा स्वाहा ॐ
इंद्राणि स्थानिर्मधु पिन्वमाना बुधाः पात्राणि सुदुहानधेनुः शेनस्य पत्रं न प्रीह शचिभिरासन्नेनाभिरुदरं लमाता स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि मुक्षीयमामृतः त्रयायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवेषु त्रयायुषं तन्नो अस्तु त्रयायुषं स्वाहा ओमेतास्ते अग्ने समिधः त्वमिद्धः समिद्भव आयुः अस्मासु देहि अमृतत्वम् आचार्याय स्वाहा। ये ध्यान दिया इस मंत्र में, हमेशा ये चल रहा है चारों वेदों में कि जिज्ञासु भी श्रोत्रियान् ब्रह्मवेदो प्राप्य अध्यात्मोपदेशाश्च प्राप्य परमेश्वरादिविद्या संगृह्य सर्वदा सर्वथा सर्वेषां रक्षणोन्तिः वर्धय तव्येति। रक्षा की वर्धय उन्नति करनी चाहिए। कैसे कि जो जिज्ञासु भी, जिज्ञासु का मतलब होता है जो विद्या को प्राप्त करने की जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें संसार के कोई कार्य सताते नहीं है। हालांकि वैराग्य होने के कारण थोड़ा थोड़ा दिल नहीं करता कि भी हम गृहस्थ में काम करें, परंतु वो तो कर्तव्य है। परंतु मेरा दिल तो कभी हटा ही नहीं, मैं तो काम करता रहा। हाँ, 1/4 गृहस्थ के लिए, 3/4 परमेश्वर के लिए। और कभी कभी गृहस्थ को त्याग भी देता था, जंगलों में चला जाना इत्यादि। तो जब मुझे बुरा नहीं लगा गृहस्थ में रहकर ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए साधना करना, मुझे जब बुरा नहीं लगा तो किसी को भी बुरा नहीं लगना चाहिए। न किसी ऋषि मुनि को बुरा लगा। बहुत ज्यादा ऋषि मुनि गृहस्थ आश्रम में ही रहे। तो ये भाव है यहाँ कि जो जिज्ञासु है और उसको इच्छा है कि मैं ब्रह्म प्राप्त करूं, है ना, श्रोत्रियान् ब्रह्मविदो अध्यापक, ब्रह्मविदो ब्रह्म के जानने वाले ऋषि चाहिए, विद्या पढ़ाने वाले चाहिए। ब्रह्मविदो तो ब्रह्म के जानने वाले, समाधिस्थ पुरुष
बड़ा क्लियर किया परमेश्वर ने कि भाई परम विदो अध्यापक प्राप्त करें। ब्रह्म विदो माने ब्रह्मलीन, विद माने जानना, विद धातु से वेद भी। तो जो सब प्रकार की विद्या वेद इत्यादि जान गए हैं और समाधिस्थ हो गए हैं, उनके पास जाए। जिज्ञासु, जो जिज्ञासु है, जो वेद विद्या के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो गड़बड़ बात है। तो जो वेद विद्या को जानने की इच्छा करते हैं, तो वो वेद विद्या जिन्होंने जान ली है, ब्रह्म विद्या जिन्होंने जान ली है, ब्रह्म को जिन्होंने जान लिया है, उन विद्वानों के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करें। ये बड़ा क्लियर बता रहा भगवान। और सर्वदा सब प्रकार की रक्षा को प्राप्त हों और जीवन में उन्नति करते रहे। कब? जब विद्वान को प्राप्त कर ले। सब विद्या को जानने वाले विद्वान को प्राप्त हो जाए आचार्य के रूप में, कि वो हमारे आचार्य, उनसे हमें विद्या चाहिए। तो हर प्रकार की परेशानियों में भी वही काम आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा उपदेश है। ओम आवो वहिष्ठो वहतु स्तवद्धयैरथो वाजारि भूषणो अमृतः अभित्रिपृष्ठैः सवनेषु सोमहि मदे सुषिप्रामहिभिः प्रणध्वम्। ये भी यही है कि हे विद्वांस यूं अस्मिन् रथेनाभीष् स्थान निवाध्यापनेन विद्या प्रापयन्तु। विद्या को प्राप्त कराओ। जिस मुख्य स्थान पे आपने पहुंचना है, तो ब्रह्म का स्थान ही ब्रह्म है। तो जिस स्थान पे हमने पहुंचना है, हमें उस स्थान के लिए जो विद्या जरूरी है, वेद आदि, उसका ध्यान दो। ये भी विद्वान के लिए निकल गया। ओम यूयं हरत्नं मधवत्सुधत्तः सर्वदृश विभूषणो अम्बिक्तं संयज्येषु स्वधा वन्ता पिबद्धवं वीनो राधांसि मतिभिर्दयध्वम्। तो यहाँ भी भगवान का यही आदेश है कि हे विद्वांस ते प्रजासु ब्रह्मचर्य विद्या सत्क्रियाणाम औषधा।
रत्नानि च वर्धयित्वा सुखिनः संतो। ब्रह्मचारी आदि की विद्या, वेद विद्या को आप जिज्ञासु में देकर हे विद्वान, भगवान कहते ना हे विद्वान, तो वो विद्या उनको दो, उन्हें सुखी रखो। ये ब्रह्म विद्या है। तो यहाँ भी भगवान और जिज्ञासु उस विद्वान को, जो पूर्ण विद्वान है, उन्हें कह रहे हैं कि आप इन श्रद्धालुओं को विद्या दो। अब देखो, भगवान विद्वानों को कह रहे हैं, आप गहराई से अगर जान सकें, भगवान जो है विद्वानों को कह रहे हैं, भगवान स्वयं विद्यादान नहीं कर सकते। एक बार कर दी ये वही चलेगी, लेकिन उस विद्या को कोई और बोलने वाला नहीं है सिवाय विद्वान के। तो अपने बलबूते पे ही तपस्या करने वाले विद्वान जब ब्रह्मलीन होते हैं, तो ये ब्रह्मलीन समाधिस्थ पुरुष विद्या है, वो सबको दे जो भी जिज्ञासु है। जैसे आप विद्या सुनते हो, ले रहे हो, अब ये आपका परिश्रम है कि इस विद्या को समझो, सीखो, समझो। जैसे भी 3 मंत्रों का भाव क्या है? 3 मंत्रों का भाव ये है कि भगवान कह रहा है कि जो जिज्ञासु जन है ना, उनको विद्वान विद्या दान करते हैं और ईश्वर विद्वानों से प्रार्थना करते हैं। नहीं, कहते हैं कि हे विद्वान जनों, आप इन जिज्ञासुओं को विद्या दान करो। मतलब विद्या हमेशा विद्वान द्वारा दान की जाती है। ओम उचित ही मघवन देशनम महो अर्भस्य वसुना विभागे उभाति पूर्णा वसुना गवस्ति न शून्यता नियमते वसव्या। स्वाहा। मुझे यहाँ पर बताया इसने मंत्र में, भगवान बहुत सा धन जिनके पास है ना, बहुत धन युक्त है, तो आप लोग जो है ना बहुत अर्भस्य थोड़े वसूने वसुधन धन के विभाग में देश देने वाले देने योग को वो चिता कहो, देने योग को कहो, देने योग को। जो दान लेने योग्य है, तो जिनके पास देखो दोनों धन लिख दिए हैं, महा और अर्भस्य। महा में जिनके पास ज्यादा धन है, अर्भस्य में ना जिनके पास थोड़ा धन, तो वो दान करें। जो अधिकारी हैं उन जनों को तो दान करें। तो दान जो है ना, वो ईश्वर की आज्ञा है।
ये पृथ्वी ईश्वर की आज्ञा पर चलती है। हम अपनी आज्ञा, आप अपनी आज्ञा नहीं चला सकते, वो ईश्वर की आज्ञा पे चलती है। जो ईश्वर ने नियम बना दिए ना, उन नियमों को धारण करो। उन नियमों का प्रचार विद्वान लोग करते हैं। तो जैसे देव पूजा, संगति करण, दानेश्वर, ये नियम बना दिया, इसी प्रकार इस मंत्र में भी ये नियम, ऐसे बहुत से मंत्र हैं जिसमें भगवान कहते हैं कि जिनके पास धन है वो दान करें। तो और कुपात्र और सुपात्र, धर्म और अधर्म, इसके लिए जो सुपात्र और धर्म की वृद्धि के लिए धन दान करते हैं। देखो ना, सुपात्र को पात्र, धन और अधर्म, कौन अधर्मी है इसको दान नहीं देना, कौन धर्म पे चलता है उसको दान देना, है ना। तो ये कुपात्र, अगर बेटा भी कुपात्र है उसको कुछ नहीं देना। धर्मवान धन या और अविद्या को प्राप्त है जो बच्चा, जो सत्य मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलता है, धार्मिक है ना, उस साधु को दान दिया जाता है। यहाँ से आ जाता है ना, कौन सुपात्र है, कौन कुपात्र है। तो ये ईश्वर ही और नियम बनाता है। ये देखो, नियमते, नियम को प्राप्त होती, नियम बना दिया ना, ये नियम बना दिया। तो नियम बनाने वाला ईश्वर है, ये ध्यान रखो। कोई कहता है जी ये हो जाएगा, मैं तुम्हारी किस्मत को लिख रहा हूँ, तुम्हारी किस्मत को पढ़ रहा हूँ, ये सब झूठ है। लोग हाथ दिखाते हैं, ये सब झूठ है। लोग भूत प्रेत की पूजा में फंस जाते हैं, ये सब झूठ है। और इसको झूठ मानना, तो वेद कहता है ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको सच मानो, इस पे चलो, तो ये मंत्र कहता है कि जो अच्छे मार्ग पर चलते हैं और धर्म आचरण करते हैं, तो वो ऐश्वर्य मान होकर दानशील होते हैं, और दानी पुरुष नर नारी होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
सामवेद की पूर्ण आहुति डालनी है। सुप्रिया बिटिया ने सामवेद पूर्ण किया है। मैंने कहा था कि अपने घर में ही डालो, यहाँ आगे दी थी, परंतु मैंने ये भी बीच में कहा मजबूरी तो आए कभी जाए ना, वैसे मजबूरी ना ही आए तो अच्छा है, पर जब आ गई है तो उसके अनुसार हम कार्य करें। तो सुप्रिया बिटिया के फादर का 3-4 दिन पहले देहांत हुआ है। जीवात्मा शरीर छोड़ जाती है, निकल जाती है उसमें से, उसको देहांत बोलते हैं। तो जिस जीवात्मा का देह अंत हो गया है, उसे दूसरी देह चाहिए। ये प्रकृति का नियम है और ये नियम अनादि है और अंत तक रहेगा। जब सृष्टि खत्म होगी तो फिर ये प्रलय काल बनेगा, ये प्रलय होगी भाई। प्रलय में कुछ भी नहीं होता, सब प्रकृति के रूप में आ जाते हैं। ये हमारे शरीर, पेड़ पौधे, समुद्र, सूरज, चांद, आकाश सब एक प्रकृति का रूप बनकर भगवान के अधीन रहते हैं। मुक्त जीवात्माएं मुक्त होती हैं, वो प्रकृति में नहीं, वो आजाद रहती है, वो ब्रह्म के आनंद में रहती है, ईश्वर के साथ रहती है। तो ये फिलॉसफी है कि जब जीव शरीर छोड़ता है तो अच्छा, अब अगर टाइमिंग गलत हो फिर गड़बड़, पर भगवान की टाइमिंग गड़बड़ होती ही नहीं है। इधर से जीवात्मा शरीर छोड़ दी और गिन रखा 13 दिन के बाद, 1-2 दिन के अंदर ही, 14-15, 13 दिन के बाद एकदम वो उसका दूसरा शरीर निश्चित होता है, तो निश्चित शरीर में प्रवेश कर जाती है कर्मानुसार। सारी दुनिया को देखकर मैं ये समझता हूँ, दुनिया सब कुछ भूली पड़ी है। ये प्रकृति के बने पदार्थों में आकर्षित है। इसी को कह देते हैं जी, क्या करें महाराज, बच्चे तो पालने ही है, कोई ना कोई धंधा तो करना ही है। तो वेदों में अभी भी आपने सुना, आगे भी सुनते रहोगे कि बच्चों को और बड़ों को जो यहाँ आशीर्वाद निकल रहे, वो भी तो पालन पोषण के भी ठीक तरह से पालन पोषण और मुक्त हो जाए। तो अगर हम वेद विद्या को भी पकड़ लेते हैं, अग्निहोत्र आदि रोज करते हैं, तो भी तुम्हारा पालन पोषण भगवान कर रहा है और सीधा मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। अगला जन्म सीधा एकदम जीवात्मा शरीर से निकलेगी, या तो मोक्ष हो जाएगी, या देवयान मार्ग में आने से उसका जन्म
ऐसे घर में होगा जहाँ योगी जन आते जाते यज्ञ करते, फिर मुक्त हो जाएगी वो। तो जो योग मार्ग में, वेद मार्ग में चल रहा है, तो वो भी तो पूर्वन्य वे ही कर्माणि, कर्म कर रहा है। कर्म करते करते 100 वर्ष से ज्यादा आयु को प्राप्त और मुक्ति को प्राप्त। तो हम जो कहते हैं कि बच्चों के लिए पालन पोषण करना है, अरे भाई भगवान की शरण में जाओगे, वो बच्चों का और आपका पालन पोषण करेगा, रक्षा करेगा। अभी रक्षा में कितने मंत्र आते हैं, वही आपकी रक्षा करेगा, पालन पोषण करेगा। भगवान के बिना, गुरु के बिना आप असहाय हो, दया के पात्र हो। आपको देखने वाला कोई भी नहीं है। विद्याग्रस्त होने के कारण आप दुख को सुख समझते हो कि जी हम तो बड़े सुखी हैं, आनंद में हैं। तो वो जीवन नष्ट हो जाता है। तो समझ लो, सारी दुनिया को समझ, मैं सारी दुनिया के लिए बोल रहा हूँ, किसी एक के लिए नहीं बोल रहा हूँ। तो सारी दुनिया इस वक्त प्रकृति, जो प्रकृति के पदार्थ है ना, उनमें लीन हो गई है, विषयों में लीन हो गई है। और आखिरी टाइम जब शरीर छूटता है तो उसके दिमाग में, उसके चित्त में दुनिया के इतने कार्यों का, अपने परिवार के इतने कार्यों का बोझ होता है कि प्राण से सकते निकलते हैं। इसीलिए मैं और उपदेश करता रहता हूँ, भाई नाम जपते रहना, दोनों टाइम अग्निहोत्र करना, 2 या 4 आसन लगा लेना। इसमें मन लगाओ, ये आसन लगाने हैं, ध्यान में बैठना है, अग्निहोत्र करना, तो ये काम आसान कर देता परमेश्वर। और अगर आपका ध्यान इधर नहीं है तो आप इसको जानते भी नहीं कि आसन क्या होता है, नॉन सिग्नल क्या होता है, ये तो आप जानते भी नहीं। यही बर्बादी है। हमने इस नाम को तो देखना है कि ये किसका नाम है, ईश्वर का नाम है। बस पसीने निकल जाते हैं, ये ईश्वर है, ईश्वर का नाम है, इसे जपा जाता है। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान ओ। आवते फिर रह गई, सामवेद के आपे डालो। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु